हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स, हर्माइट पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं HNX से, और आप जानते हैं कि हर्माइट पॉलिनोमियल सॉल्यूशन होता है हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का। हर्माइट पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करके हम हर्माइट पॉलिनोमियल HNX तक पहुंचते हैं, ये सब हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे मैथमेटिकल फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएगा। इस हर्माइट पॉलिनोमियल HNX को हम एक फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास HNX इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर dn dxn e की पावर -x स्क्वायर, और इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं रॉड्रिक फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, जिसकी डेरिवेशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप शुरुआत कहां से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे टू शो दैट HNX इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर d बाई डी एक्स, यहां पर nth डेरिवेटिव लिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में e की पावर -x स्क्वायर। तो इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? इसे हम प्रूफ करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल HNX के जनरेटिंग फंक्शन से, जो कि होता है हमारे पास द जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल HNX इज गिवन बाय। हर्माइट पॉलिनोमियल HNX को हम एक फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं, एक फंक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल HNX। और वह फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी HNX t की पावर n फैक्टोरियल। So this is known as generating function for Hermite polynomial HNX। तो आपके जो प्रूफ करना है उसमें e की पावर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में x स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आप लिखेंगे e की पावर x स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और x स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, और बाकी की जो टर्म्स हैं प्लस 2xt और माइनस टी स्क्वायर जो है वो एज इट इज रखी है हमने, इज इक्वल टू, इस समेशन को आप एक्सपेंड कीजिए, n की वैल्यू जो है वो 0 से पुट करना शुरू कीजिए, तो आपको मिलेगा h0x t की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस h1x t की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस h2x t का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप करते जाएंगे, और जो nth टर्म होगी वो होगी हमारे पास HNX, ये वाली होगी हमारी nth टर्म t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। और एक अगली टर्म भी लिख देते हैं हमारे पास, nth टर्म से अगली टर्म होगी हमारे पास n प्लस 1th टर्म, जिसको हम ऐसे लिखेंगे HN प्लस 1x t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और सीक्वेंस जो है इस तरह से चलता जाएगा। आपको nth टर्म भी लिखनी है और n प्लस 1th टर्म भी लिखनी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, इन तीनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस का बन जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस का बन जाएगा। यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xt प्लस टी का स्क्वायर, ये बन गया x माइनस टी का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस टी का होल स्क्वायर। जब आप x माइनस टी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो आपको x स्क्वायर माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर ही मिलेगा। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और t की पावर 0 होता है 1, तो मैंने 1 यहाँ पर नहीं लिखा है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर भी डिवाइड में 1 नहीं लिखा है। तो सिंपली आप इस टर्म को
लिख सकते हैं h0x प्लस h1x t 1 फैक्टोरियल प्लस h2x t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू hn(x) बाय n फैक्टोरियल t की पावर n प्लस में हमारे पास hn प्लस 1x t की पावर n प्लस 1 और नीचे है n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और कितनी बार आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ इस इक्वेशन के। तो बड़े ध्यान से देखने वाला स्टेप है, यहां पर आपको ध्यान देना होगा अच्छे से। तो कैसे करेंगे हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होगा t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स, उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे करली n बाय करली t की पावर n ऑफ दिस होल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहां पर देखिए ध्यान से, h0x जो है वो x वाली टर्म है, यहां पर t नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स जब आप करेंगे तो वो 0 ही होना है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस सेकंड टर्म की बात करते हैं, यहां पर t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का जब आप फर्स्ट टाइम t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा h1x बाय 1 फैक्टोरियल और ये 1 हो जाएगा। जब आप दूसरी बार करेंगे तो ये टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह से टी स्क्वायर का जब आप पहली दफा टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2t, दूसरी बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 2, तीसरी दफा आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा 0। तो ये टर्म जो है वो 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करने पर खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो n टाइम्स करने पर तो वैनिश होगी ही होगी, तो ये टर्म भी 0 होगी। प्लस अब इस टर्म की बात करते हैं nth टर्म की, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर hn(x) कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे n फैक्टोरियल जो है वो कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएगा। t की पावर n का जब आप n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आप t की पावर 5 का 5 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिलेगा, t की पावर n का हम n टाइम्स कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, हमने n को 5 मान लिया, t की पावर 5 का 5 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको क्या मिलेगा, पहले आपको मिलेगा 5 t की पावर 4, दूसरी बार आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू टी की पावर 3, अगली बार करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, अगली बार आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू टी। तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 बार हो गया, एक बार और करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा। तो फाइनली पांचवी बार जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन पांचवी बार करने पर 1 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से जब आप टी की पावर n का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। एक चीज आप और भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम x की पावर n का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो आपको n फैक्टोरियल ही मिलता है। ये फॉर्मूला भी होता है nth डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में। तो इस टर्म का तो आपको पता चल गया t की पावर n का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। अगली टर्म का देखते हैं। अगली टर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, hn प्लस 1x, ये तो कांस्टेंट है, n प्लस 1 फैक्टोरियल ये भी कांस्टेंट है। t की पावर n प्लस 1 का क्या होगा, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसे मैं यहां से रब कर देता हूं पहले। तो अब हमें t की पावर n प्लस 1 का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। हम n को 5 ले लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 5। तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर 6 बन जाएगा। यहाँ पर n प्लस 1 है, हमको n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर t की पावर 6 है, तो इससे एक कम बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका मीन्स 5 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं t की पावर 6 का। तो आपको क्या मिलता है, पहली दफा करेंगे तो आपको मिलेगा 6t5, दूसरी दफा करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4, तीसरी दफा करेंगे तो आपको मिलेगा, तीसरी दफा जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू टी की पावर 3। उसके बाद आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 2। उसके बाद आप करेंगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू टी, 3 इंटू 2 इंटू टी, 2 इंटू टी,
और 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू टी, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को, आप कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल और साथ में है टी। अगेन 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं यहां पर 5 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू टी, मीन्स टी की पावर 6 को जब आप 5 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको ये मिलता है, यहां पर 6 था तो हमने एक कम बार मीन्स 5 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये मिला है। यहां पर टी की पावर n प्लस 1 है और हम इससे एक कम बार मीन्स n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। यहां पर n की वैल्यू 5 थी और यहां पर n की वैल्यू जो है वो n है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको मिलेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू टी, ये मिलेगा। जब आप इसका n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। हमने t की पावर 6 वाले एग्जांपल से स्टडी करके देखा कि जब हम इसका 5 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, मींस जितनी पावर है उससे एक कम बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको सॉल्व करके ये मिलता है 5 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू टी। तो इसी को देखते हुए हम t की पावर n प्लस 1 का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में वो लिख सकते हैं, वो होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू टी प्लस सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आप चाहें तो इस 0 0 0 0 को यहां से हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा। तो इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे दोनों तरफ इन अबव इक्वेशन। तो आप लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन वी गेट। यहां पर अगर आप t 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो e की पावर 0 हो जाएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको t इक्वल टू 0 कैसे पुट करना है, आपको इस तरह से पुट करना है। आपको फिजिकली t इक्वल टू 0 नहीं पुट करना, आपको ऐसे लिखना है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ इस तरह से लिखना है, एट t इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर कितनी होगी वो इस तरह से लिखना है आपको। यहां पर फिजिकली t इक्वल टू 0 नहीं पुट करना, क्योंकि ऐसा करने पर यहां पर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो इस चीज का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगी चीज। तो इस तरह से आप लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां पर आपको राइट हैंड साइड में फिजिकली पुट करना है t की जगह 0, जहां जहां t है वहां 0 पुट कर दीजिए। तो यहां पर तो t है नहीं और यहां पर n से n फैक्टोरियल काट दीजिए, तो ये सिंपली h n x आ जाएगा। प्लस यहां पर जब आप t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, प्लस आगे इसकी जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें t या t की पावर कुछ ना कुछ जरूर प्रेजेंट होंगी। तो जब आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगली वाली टर्म्स में वो सारी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, प्लस 0 एंड सो ऑन। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, आपको एच एन एक्स की वैल्यू मिलेगी। और इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टी के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर a माइनस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर a डॉट e की पावर b। तो इसको आप अलग अलग करके लिखेंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर अलग से लिख दिया और मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर जो है वो अलग से लिख दिया है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर t वाली टर्म प्रेजेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है तो e की पावर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, इसको आप बाहर ले लीजिए। e की पावर एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर रह गया करली n बाय करली t की पावर n, e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू एच एन एक्स। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x माइनस टी को u पुट करेंगे, पुट x माइनस टी इज इक्वल टू u। इसको आप देंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के दोनों तरफ आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, t का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू करली u बाय करली t आ गया। तो करली u बाय करली t की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई -1। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पर करली बाय करली t है, करली बाय करली t हम कैसे निकाल सकते हैं, करली बाय करली t को हम ऐसे लिख सकते हैं, करली बाय करली u इंटू करली u बाय
करली टी, करली यू से करली यू कैंसिल हो जाएगा, करली बाय करली टी ही आ जाएगा। तो करली बाय करली टी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बट हमें करली यू बाय करली टी की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि है -1, तो आप यहाँ पर -1 रख देंगे। करली बाय करली टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस करली बाय करली यू, ये आ गया। इसकी जगह हमने करली यू बाय करली टी की जगह -1 रख दिया, माइनस हमने आगे लिख दिया। बट यहाँ पर nth ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में, तो करली बाय करली टी अगर माइनस करली यू बाय करली यू के बराबर है तो इसका nth पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, -1 की पावर n आ जाएगा, nth टाइम्स कर रहे हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर आ जाएगा करली एन बाय करली यू एन। तो करली एन बाय करली टी एन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ये आगे यूज करेंगे हम। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3, और जब t इज इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 0, अगर t की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो सेकेंड इक्वेशन से x इक्वल टू u हो जाएगा। देन फ्रॉम टू x इक्वल टू u, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, जब t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू u होगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशंस का फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हुए हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, x माइनस टी की जगह u पुट करेंगे, और इस करली एन बाय करली टी एन की जगह -1 की पावर n करली एन बाय करली यू एन पुट करेंगे। मीन्स हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करेंगे पहले। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 in 1 वी गेट। तो ध्यान से देखिएगा, e की पावर x² बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं, इसकी जगह हम पुट कर रहे हैं, ये मीन्स -1 की पावर n करली एन बाय करली यू एन, ई की पावर यहाँ पर x माइनस टी की जगह u पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -u² बड़ी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू h(n)x। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। t इज इक्वल टू 0 जो है वो यहाँ पर लिखा रहेगा, तो ये वैल्यू जो है वो t इक्वल टू 0 पर है। बट हमने देखा था फोर्थ इक्वेशन में जब t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू u होगा। तो ये t इक्वल टू 0 हटाकर जहां जहां आप u लिखा हुआ है यहाँ पर वहां आप x कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 5 वी गेट e की पावर x² बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट -1 की पावर n करली n, यहाँ पर u की जगह आप x कर देंगे, करली x की पावर n, और यहाँ पर u की जगह आप x कर देंगे, e की पावर -x² इज इक्वल टू h(n)x। अब यहाँ पर आप t इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि जब t इक्वल टू 0 था तो आपने u की जगह x पुट कर दिए हैं यहाँ पर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसको हम अपने रॉड्रिक फॉर्मूला वाले फॉर्म में लिखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा h(n)x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा -1 की पावर n। आप पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप e की पावर x², फिर आप लिखेंगे करली n बाय करली x की पावर n, और यहाँ पर आप लिखेंगे e की पावर -x²। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रॉड्रिक फॉर्मूला था वहाँ पर कंप्लीट डेरिवेटिव था d बाय dx। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो फंक्शन है हमारे पास x का, e की पावर -x² ही है। तो आप इस पार्शियल डिफरेंशियल को रिप्लेस कर सकते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसी स्टेप में ही करली बाय करली x को रिप्लेस कर देंगे d बाय dx से, कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, x वेरिएबल का फंक्शन था। तो आप पार्शियल डिफरेंशियल को कंप्लीट डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है आपके पास रॉड्रिक फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो इसकी डेरिवेशन में बहुत ही ट्रिक्स थी, बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ा था। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।